अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम अपने क्वेश्चन आंसर्स के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे और दो तीन क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि एक हमारे व्यूअर ने पूछा था कि उनका बेटे को 8 साल में एक्यूट नमोनिया का अटैक हुआ था, तो वो इस बारे में प्रिकॉशंस पूछना चाह रहे हैं कि क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए और कौन सी वैक्सीन इसमें हम नमोनिया से बचाव के लिए लगा सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये है कि जो वैक्सीन होती है नमोनिया की, वो आपको जब आपका बच्चा छोटा होता है 6, 10 और 14 हफ्ते में नमोनिया की न्यूमोकोकल की वैक्सीन होती है, वो बच्चे को 3 शॉट्स उसकी लग जाती हैं। तो ये जो वैक्सीन होती है ये बच्चे को इम्यूनिटी देती हैं और न्यूमोकोकल जो बैक्टीरिया होता है उससे आपको आपके बच्चे को उसके नमोनिया से बचा के रखती हैं, और इसमें बाद में मज़ीद कोई इसमें वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता अगर आपका बच्चा एलर्जिक है, एलर्जिक कंडीशन है, उसको बार बार इस तरह एलर्जिक रेनाइटिस के सिम्टम्स होते हैं, तो उस सूरत में आप बच्चे को सालाना एक एलर्जी की वैक्सीन इन्फ्लावेक के नाम से आती है, इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन होती है, वो आप लगा सकते हैं। वो सिर्फ़ उस सूरत में कि अगर आपके बच्चे को ख़ास तौर पर विंटर सीज़न में बार बार इस तरह के चेस्ट कंजेशन या एलर्जिक के अटैक्स होते हैं, तो उस सूरत में आप बच्चे को लगा सकते हैं। इसके अलावा और कोई मज़ीद नमूनिया की वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बच्चा प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है। इसके अलावा मज़ीद क्या प्रिकॉशंस की जा सकती हैं? देखें, 8 साल का बच्चा माशाल्लाह बड़ा बच्चा होता है। इसमें आप बच्चे की सबसे पहले तो ये है कि न्यूट्रिशन बहुत एडिक्वेट होनी चाहिए, खाना पीना उसका बहुत अच्छा हो, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, घर की जितनी भी चीज़ें हैं वेजिटेबल, फ्रूट्स, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा हाइड्रेशन बहुत एडिक्वेट होनी चाहिए, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में बच्चे पानी पीना कम कर देते हैं, तो हाइड्रेशन एडिक्वेट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका एरिया कोई घर जो है वो आपका किसी का भी अगर जीटी रोड या मेन रोड के पास है जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो या डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा है, तो मास्क का इस्तेमाल करें, एयर पोल्यूशन के सिलसिले में कंट्रोल करें। बाकी इसके अलावा आप स्मोकिंग अगर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर घर में कोई स्मोकिंग करता है, देखें जो स्मोकिंग कर रहा है अपने आप को तो वो नुकसान कर रहा है, लेकिन जो घर में बाकी बच्चे वगैरह होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होती है। तो ये जनरल प्रिकॉशंस होती हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगर ये आप अपनाएंगे और ऑलमोस्ट सारे वालिदैन ये कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह आगे कोई मसले वाली बात नहीं होगी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक व्यूअर ने पूछा था कि उनका 13 माह का बेबी है और उसको बार बार रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो ये क्यों होते हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन होना, बार बार बच्चे को नमूनिया हो जाना, इसके मुख्तलिफ़ कॉजेज़ होते हैं, एक लिस्ट होती है पूरी जिसकी वजह से बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको मैं मोस्ट कॉमन चीज़ें बताऊंगा जो आपके समझने के लिए आसानी हो। देखिए, सबसे जो मोस्ट कॉमन काज है वो बच्चे के अंदर एलर्जी का होना। अगर आपका बच्चा एलर्जिक है या फैमिली में एलर्जी की प्रॉब्लम है, फादर मदर एलर्जिक हैं, फादर या मदर में से कोई एक बंदा भी एलर्जिक है, तो बच्चे के अंदर एलर्जी का होना काफ़ी कॉमन होता है, और ये एलर्जी जो होती है ये बच्चे को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होने का कॉज होती है। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट होते हैं, वो करवा के हम बच्चे की एलर्जी को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एलर्जी के अलावा दूसरा जो मेन प्रॉब्लम होती है रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन की, वो एस्थमा का मसला होता है, दमे का मसला। अगर पेरेंट्स में से कोई दमे का किसी को मसला है तो बच्चों के अंदर भी ये होने का चांस होता है। तीसरे नंबर पे, अगर आपके बच्चे ने माँ का दूध नहीं पिया हुआ, अगर आपका बच्चा प्रॉपर खाना पीना नहीं करता, अगर आपका बच्चा अंडरवेट है, उसका वज़न कम है, तो ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी डाउन करती हैं बच्चे की। तो जब बच्चे की इम्यूनिटी ठीक नहीं होती तो उसके अंदर भी बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तीसरे नंबर पे, अगर आपका बच्चा डेवलपमेंटल डिलेड है, यानी कि अगर आपके बच्चे ने प्रॉपर अपने माइलस्टोन अचीव नहीं किए, यानी 6 माह में जैसे बच्चा बैठना शुरू कर देता है, 1 साल में बच्चा सहारे के साथ चलना शुरू कर देता है, तो अगर आपका बच्चा डेवलपमेंटल डिलेड है तो उसके अंदर भी बच्चा जो होता है उसके अंदर नमूनिया बार बार होने का चांस होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह की कार्डिक कंडीशंस होती हैं, तो ये डॉक्टर ही आपको बच्चे को चेक करके बता सकते हैं। अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि अंडरलाइंग बच्चे को कोई दिल का मसला होता है जो पता नहीं चल रहा होता, और बहुत देर बाद
पता चलती है तो वो कार्डिक कंडीशन भी लंग्स के अंदर प्रेशर्स या लंग्स का फ़्लो ज़्यादा हो जाता है और बच्चे को बार बार निमोनिया होने का चांस होता है। इसके अलावा कुछ फेफड़ों के भी मसाइल होते हैं, उस वजह से भी बच्चे को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो ये प्रॉपर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट और प्रॉपर डॉक्टर को लाजमी चेक कराएं, ताकि उस बार बार जो बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है उसकी रीज़न पता चल सके कि किस वजह से बार बार बच्चे को ये वाला मसला हो रहा है। और इसकी प्रिकॉशंस में वही वाली चीज़ें हैं जो मैं अभी बता चुका हूँ। और बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना। देखें ये अगर आपको पता ही है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह की ये इतनी बड़ी नेमत है कि अगर आपको इसके फ़ायदे पता चल जाए तो कोई भी बच्चे को ये चीज़ ना करे कि डब्बे का दूध दे या गाय का दूध दे। ब्रेस्ट फीड बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं और जो बच्चे बॉटल फीड करते हैं, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है, दोनों की इंटेलिजेंस में, दोनों के माइलस्टोन्स अचीव करने में। तो बच्चे को माँ का दूध लाजमी पिलाएं और इससे बच्चे की इम्यूनिटी ठीक रहती है और बच्चे को बार बार मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ उनसे बचाओ इसका मुमकिन होता है। तो ये आज की वीडियो बनाने का ये मकसद था कि आपको निमोनिया के बारे में अवेयरनेस दी जा सके। तो इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन हो मज़ीद तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।